तो भगवान श्री कृष्ण ने इसको श्राप दे दिया, इसकी जो गाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम जा रहे हैं आज सेन नागराज मंदिर, जिसके लिए हम आए थे। कल हम यहीं पर ही स्टे करा था हमने, जैसे आपने देखा होगा। तो चलो चलते हैं, जैसे मैंने आपको कल वीडियो में दिखाया था, वो ऊपर है जाके मंदिर। चलो चलते हैं। लोग बाग बोल रहे हैं 2-2.5 घंटे का रास्ता है, पैदल जाना है, वॉकिंग। चलो चलते हैं। तो ये देखो सुबह का नज़ारा, वहाँ से अभी धूप आएगी, किरणें विरने तो आ गई, बाकी धूप आना बाकी है थोड़ा। ये देखो पहाड़। ये मेरी मम्मी वीडियो बना रही है। वो हमें वहाँ जाना है, येलो येलो से जो आपको दिख रहा होगा। और ये पहाड़, और ये देखो डॉगी को क्या पहना रखा है। तेरा बच्चा कहाँ गया भाई? कैसा आया वक्त हुआ। तो हम यहाँ पे डॉगी को दूध पिलाने लग गए थे थोड़ा। अब बाउल तो है नहीं, इसी कप में देने लग गए। इसका एक छोटा बच्चा भी था, कल आपने देखा होगा, पता नहीं कहाँ इसी का था, जिसका भी होगा। बट वो देखो सनराइज भी हो गया है, अभी अभी आई धूप। तो हम चल पड़े हैं अपने सफ़र में, उस तरफ जाना, ऊपर की साइड। बाकी ये रहा मंदिर का गेट, ये आपको दिख रहा होगा येलो येलो सा। ये सीढ़ियाँ आ चुकी है। पापा वहाँ पे घंटी बजा रहे हैं। तो बाकी ये रास्ता है। तो अभी हम चल रहे हैं, बाकी बीच बीच में वीडियो बनाते रहेंगे। पूरी बनाना तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि रास्ता 2-2.5 घंटे का बता रहे थे। अब आना जाना बता रहे थे, एक तरफ का पता नहीं। तो अभी हम सब चल रहे हैं, पापा सबसे पीछे हैं, भैया ये रहा, मम्मी ये रही। चलो चलते रहो। मम्मी के लिए डंडी ले आए थे, डंडी मिल गई मुझे। भैया चल रहा है। कमरे में ठहरे थे ना, थोड़ी ठंड है, बट यात्रा करने में मज़ा आ रहा है। और धीरे धीरे मुझे लग रहा है अभी ठंड के साथ ना गर्मी आ जाएगी। तू बोर मत करा कर। चलो चलो चल रहे हैं। तो अभी हम यहाँ आ चुके हैं, एक थोड़ा स्पॉट है, मम्मी भैया आ रहे हैं। तो वहाँ जाना है, अभी येलो येलो भी तो है ऊपर। यहाँ पे भैया अपने घोड़े के साथ है। घोड़ा कहाँ है? अच्छा, घोड़ा घास खा रहा है। सूरमा, सूरमा नाम है उस घोड़े का। आपका नाम क्या है भैया? मुकेश नाम भैया का है। यूट्यूब चैनल है भैया? हाँ। नाम इसके बारे में बता दो। तो ये सूरमा नाम है। सूरमा घोड़ा घास खा रहा है मजे में, कितना अच्छा है। अभी यहाँ पे थोड़ा प्लेन सा एरिया आ गया है, इतनी चढ़ाई नहीं है। पापा की सांस फूल गई। यहाँ पे थोड़े पत्तों से ही बच कर करो, एक कांटे वाले पत्ते होते हैं। सांस नहीं फूली, वो थोड़ी नॉर्मल होती है, अभी फिर सही हो जाती है वो। तो यहाँ पे थोड़ा बैठने का बना रखा है, अच्छी चीज़ है। जो लोग थकेंगे वो बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हो बैठने के लिए। यहाँ से देखो सूरज कितना अच्छा दिख रहा है, धूप देखो। यहाँ पे पेड़ वेड़, ये हमारे की चढ़ाई है, ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। ये चीड़ का पेड़ है, इसके पत्तों में बहुत जल्दी आग लगती है, ये जो दिख रहे हैं ना। यहाँ पे पापा भी बैठे हुए हैं, वो पापा के पीछे देखो कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है पहाड़ का। तो देखो यहाँ पे खच्चर भी आ गए, घोड़े में बैठ के जो आते हैं। अभी दिखाता हूँ, ऊपर आएगा। बेचारा घोड़ा भी थक जाता है, वेट कर रहा, खड़ा हो गया हो। इसी घोड़े में तो बैठे कल। और यहाँ पापा मम्मी रेस्ट करने लगे, भैया जब से पीछे ही है। और ये देखो पहाड़ों का नज़ारा, अब मोबाइल में इतना नहीं दिख रहा होगा। अभी हम थोड़ा और ऊपर आ गए हैं, पापा ये रहा,
और यहाँ पे ऐसे एरिया में छोटे छोटे शॉर्टकट बने रहते हैं, बट चढ़ाई में दिक्कत होगी, बट जल्दी पहुँच जाओगे। मुकेश भाई भी आ गए उनको सवारी मिल गई। अभी मम्मी ना नीचे ही रेस्ट कर रही है। वैसे यहाँ पे बैठने का बना रखा है, बैठेंगे। धूप देखो ऊपर, और धूप लग नहीं रही है, ठंडा ठंडा ही है अभी। यहाँ पे बैठने का फिर से आ गया, रेस्ट करने का। यहाँ पे रेस्ट पापा कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हो घंटियाँ लग रखी है। तो यहाँ पे मम्मी आ रही हैं चलते हुए। तो मम्मी वहाँ पे रुक गई थी, फिर मम्मी ने बोला कि कुकू मैं आ रही हूँ, मेरी वीडियो बना। तो मम्मी ने स्टिक ले रखी है। अब देखो मम्मी, और ये बगल में धूप, कितना अच्छा नज़ारा, सूरज ऊपर जस्ट। मम्मी अब रेस्ट करेंगी थोड़ा। तो हम फिर से चलने लगे हैं, वहाँ पे और लोग आ गए हैं रेस्ट के लिए। तो हम अब फिर से अपना सफ़र चालू करने लगे। अब मेरे ख्याल से बहुत थोड़ा सा ही बचा है, तो चलो देखते हैं। ये देखो जैसे कि वो रास्ता ये रहा, ऐसे रास्ता गोल घूम के यहाँ है, बट हमने यहाँ से शॉर्टकट मार लिया, यहीं से चढ़ गए। चढ़ने में उतरते समय शॉर्टकट में मज़ा आएगा। तो हम यहाँ तक आ चुके हैं। फिर यहाँ पे बस रेलिंग है, अब तो जिसके लिए आसानी हो जाएगी, रेलिंग पकड़ के चल सकता है आराम से। तो यहाँ पे ये रेलिंग वेलिंग बन रखी है। मम्मी आ रही है। अब कुछ ही दूर बचा है मंदिर, जहाँ तक ऐसा लग रहा है। बाकी यहाँ पे एक और स्पॉट आ गया पानी पीने का। हम तब से मम्मी और भैया का वेट कर रहे थे, अब जाके आए हैं। यहाँ पे पापा अपना सर धो रहे हैं। ठंडा पानी एकदम पहाड़ों का, ठंडा ठंडा पानी पियो, नहाओ, कुछ भी करो। ऐसा पानी दिल्ली में भी नहीं मिलेगा आरओ से। हाँ, तो ये यहाँ से घंटियाँ स्टार्ट हो गई हैं फिर से क्या मतलब, वो तो वहाँ बैठने की जगह थी, यहाँ से पूरी घंटी है। यहाँ से देखो कितना अच्छी सीढ़ियाँ हैं यहाँ से, क्योंकि मंदिर आने वाला है। अभी एक घंटी ने बताया 5 मिनट और, बस 5 मिनट और मंदिर आ जाएगा। मेरे पीछे देखो सीढ़ियाँ, यहाँ पे पेड़, यहाँ पे घंटियाँ लगा रखी है। यहाँ पे भी घंटियाँ हैं, पापा घंटी बजा रहे हैं। गेट है ये, उत्तर द्वारिका सेम नागराज पंचवा धाम। देखो ये नागराज मंदिर है। तो ये नागराज मंदिर के लिए नाग बन रखे हैं, ऊपर से कृष्ण बन रखे हैं। तो यहाँ पे हम पहुँच गए, पापा ये रहे, भैया ये रहे। ये नागराज मंदिर, नाग बना है। घंटी बजा दो भैया, आवाज़ सुनी होगी कितनी अच्छी आई। तो ये मंदिर की सीढ़ियाँ में हम चल रहे हैं। अंदर वीडियो बनाना मना है, अंदर मना है। तो यहाँ पे ढोल बज रहे हैं, ढोल। ये मंदिर के बाहर का आए थे, इसने मना कर दिया कि यहाँ कोई जगह नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसको श्राप दे दिया। इसकी जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, वो सारे पत्थर बन गए। जो इसकी घरवाली मैनावती थी ना, वो बहुत भक्ति वाली थी। इसने भी समझाया गंगूर मौला को, इसने नहीं माना। क्यों
क्रूर शासन था इसका। तो भगवान ने इसकी परीक्षा ली। फिर भगवान 7वां दिन फिर आए, फिर इसने मना कर दिया। इसने जितने ये खेतों में वो पत्थर गाय करती थी ना, सारे पत्थर बने नीचे देखे होंगे आपने, पत्थर ही पत्थर है सारे खेतों में। फिर धीरे धीरे थोड़ा उसकी घरवाली मैणावती ने समझाया, तो फिर धीरे धीरे रास्ते पे आया। तो फिर इसने मंदिर बनाए। तो जैसे मंदिर बनाए, नौकरों के लिए बोले कि मंदिर बना दो, एक बना दो। उसने जैसे मंदिर बनाए वो लुप्त हो गए। 1 बनाए, 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, 5 बनाए, 6 तो लुप्त हो गए। तो 7वें में प्रकट हो गए भगवान श्री कृष्ण। जो शिला है अंदर ना, उसी में भगवान ने यहाँ अपनी पहले पूजा की थी। इसकी प्रथम पूजा होती है। उसी में भगवान ने अपना आकार बना दिया था कि इस यहाँ पे बना मेरा मंदिर। तो उसी में भगवान श्री कृष्ण और बलराम विराजमान हो गए। तो उसी पत्थर की पूजा होती है। उसी में भगवान श्री कृष्ण ने उसको दर्शन दिए। तो उसकी चारों तरफ मंदिर बनवाए। तो एक हो गया शतरंज सेम, एक हो गया गुप्ता सेम, एक हो गया डुगडुगी सेम, एक हो गया तलबला सेम, एक हो गया आरोन सेम, एक हो गया बारुण सेम। वो इसके पीछे है। गुप्ता सेम भी यहाँ से मतलब 3-4 किलोमीटर दूर है। और वो डुगडुगी सेम 1 किलोमीटर होगा। और वो शतरंज सेम भी। इसके बाद इसके 2 पुत्र हुए, सिद्धवा और विधवा। इसके 2 पुत्र वरदान में हुए। भगवान श्री कृष्ण ने बोला इसके लिए कि अब मांग, क्या मांगता है। इसको 2 पुत्र दे, सिद्धवा और विधवा। तब जाके इसकी 2 संतान हुई, वरदानी पुत्र है। ये कहानी जैसी। तो उन्हीं के नाम से ये इनका भी वो बना हुआ है। ये तब इसने समाधि ले ली ना यहाँ। ये आपका कैसे? वो नीचे तार जोड़ रखी थी ना, पता नहीं था ना, लाइट में हाथ लग गए। चलो कितने तब 10 साल के रहे हैं, 10-12 हाँ 10-12 साल। मिलेंगे आप। तो ये वीडियो का पहला पार्ट है, क्योंकि अगर पूरी वीडियो डालूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो हम इसके आगे एक और जगह है, वहाँ पे एक बड़ा पत्थर है जो छोटी उंगली से हिल जाता है, बट पूरी जाना गया तब नहीं हिलेगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।